जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी लेकर आई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी है, संगत परिवार से ही हैं, गुरु जी की बेटी हैं, जिनका बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग रहने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि गुरु जी महाराज कब कहाँ किसको ब्लेस करेंगे और कब कहाँ किसी का संकट हरेंगे वो बीच में ही रह जाता है, तो वो समझ नहीं पाते। इसीलिए फिर कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, महाराज हमारे कष्ट नहीं काट रहे हैं। तो आप अगर सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने, नहीं तो छोड़ दें। तो उसके बाद में फिर संगत जी महाराज के नाम का एक प्यारा सा लाइक दें और शेयर कमेंट करें, महाराज का जो शुक्राना दर्ज अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल पर अगर नए हैं तो गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज से मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे महाराज जो भी आपकी संगत परिवार है, जो भी आपका ये फौज है, गुरु जी की फौज करेगी मौज। मेरे महाराज अपनी फौज को मौज कराइए, और जो भी कष्ट परेशानियां हैं, संकट हैं, रोग बीमारी है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, मेरे गुरु जी महाराज आपसे प्रार्थना है, सभी को उससे बाहर निकालिए, सभी को अच्छा कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए, और सभी को खूब ढेरों ढेरों आशीर्वाद दीजिए, खुशियाँ दीजिए, सुख शांति दीजिए जीवन में, और आर्थिक स्थिति जिसकी भी खराब हो उसको ठीक कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी महाराज की बहुत ही प्यारी बेटी का ये शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। मैं गुरु जी की बेटी अनु आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग 2 सितंबर का है। तो गणेश जी का सेलिब्रेशन हो रहा है हर घर में। संगत जी, मुझे भी इनविटेशन आया था, मेरी एक फ्रेंड है, तो वो 10 डे अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं गणेश जी का। 10 डे वो एक सेपरेट मंदिर बनाते हैं अपने घर में, एंड देन वो जब विसर्जन करते हैं उसके बाद फिर उसको ओपन कर देते हैं। तो उनके घर में बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, अदरवाइज़ मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, और स्पेशली यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका मुझे इनविटेशन आया था कि 30 अगस्त को तो उन्होंने उस दिन सबको पूजा के लिए बुलाया था। आरती तो डेली होती है, और उस दिन सबको डिनर पे इनवाइट किया था, सभी फ्रेंड्स को, एंड देन 8 बजे उनके सुंदरकांड का पाठ था। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं वो, बहुत अच्छे से। तो मुझे हमें जाना था 30 अगस्त को। तो शाम को हम सुबह मैंने हस्बैंड से प्रसाद भी मंगा लिया था। तो हस्बैंड की उस दिन जॉब थी संगत जी, और मैंने अपनी बेटियों को रेडी किया, एंड मैंने अपने कपड़े भी निकाल दिए। बट गुरु जी की मर्जी संगत जी, मेरी उस दिन मेरा जाना नहीं लिखा था। जैसे ही गुरु जी की मर्जी, और जैसे ही मैं रेडी होने वाली थी तो थोड़ी देर पहले संगत जी मेरे पेट में दर्द हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ खाने से हो गया होगा। तो बट जब मैं रेडी होने लगी तो उससे पहले मैंने एक बार मैं वॉशरूम गई, तो मैंने जब देखा कि मुझे तो पीरियड्स आ गए हैं। और ऐसा होता नहीं है कि संगत जी मुझे 3 डे पहले ही पीरियड्स आ जाए, अदरवाइज़ 1 दिन पहले हो सकता है, बट ऐसे 3 दिन पहले ऐसे कभी नहीं होता। तो शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी कि हमें उस दिन का बुलावा शायद नहीं था। तो बहुत कुछ टाइम के लिए फ़ील हुआ, बट फिर गुरु जी के पास दूर से माथा टेक रही थी, तो मन में यही थॉट डाला गुरु जी ने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि तू चली जा। वो कहती मम्मा मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। तो इट्स ओके। हम जो प्रसाद लेके आए थे, मैंने अपनी बेटी के हाथों से, अपनी फ्रेंड, मेरी एक और फ्रेंड है वो भी जा रही थी, तो मैंने उसके पास दे दिए कि आप एटलीस्ट प्रसाद तो चढ़ा देना, जब लाए ही पप्पा के लिए थे। तो हम नहीं जा पाए। तो संगत जी
गुरुजी ने जब बुलाना होता है ना, वो तब बुलाते हैं। हम मन में सोचते रहते हैं यहाँ जाना है, कब कहाँ जाना है। जब आप गुरुजी से कनेक्ट हो गए ना, तो एक सेकंड के लिए होता है कि क्यों, बट गुरुजी उसका जवाब बहुत जल्दी दे देते हैं। उनको जैसा ठीक लगता है वो वैसा ही करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जो जो गुरुजी करें वो सब बढ़िया है। तो संगत जी, फिर 3 डे के बाद मैं ठीक हो गई, एंड मेरा ट्यूसडे को मीन्स 2 सितंबर को मैं 4 डे था और मैं ठीक थी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड की उस दिन डे ऑफ था। तो संगत जी, हमने फिर डिसाइड किया था कि आज हमें जाना है। बट फिर भी मन में मैंने ये नहीं सोचा था कि गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी आपको ठीक लगे आप लेके जाना, जैसा आपको ठीक लगे, बट मैं रेडी हूँ गुरुजी। तो मैं दोपहर में नहा धो के मैंने हेयर वॉश किए, जो भी है। देन हम हस्बैंड मेरे गए और मैंने कहा आप प्रसाद के लिए लेके आना, और आज हम शाम को उनकी आरती में जाएंगे, क्योंकि वो आरती डेली करते हैं। उनके क्लोज़ फ्रेंड है, वो सब जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी का इतनी प्यारी ब्लेसिंग, गुरुजी हमें वहाँ लेके गए, और उन्होंने जो मंदिर बनाया था, और उसके अंदर जो उन्होंने मतलब डेकोरेशन, वो हर बार डिफरेंट करते हैं। इस बार उन्होंने पूरा हिमालय पर्वत बनाया हुआ था। इतना सुंदर, इतना सुंदर। सबसे पहले मैंने वहाँ पे जाके, मुझे गुरुजी मीन्स शिव भगवान की उन्होंने एक छोटी सी प्रतिमा हिमालय पर्वत के एक पर्वत पे रखी हुई थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और उसमें उन्होंने नंदी बैल को विराजमान कर रखा था पर्वत के बीच में। सिर्फ उनका फेस, उनकी गर्दन बाहर थी, और उसमें से उनके मुंह में से पानी निकल रहा था, और नीचे बनाई हुई थी उन्होंने शिवलिंग, जो शिवलिंग पे कॉन्टिन्यूसली वो चल रहा था। तो बहुत बहुत प्यारा दृश्य था, बहुत प्यारा। इतना प्यारा उन्होंने बना रखा था, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मीन्स मुझे देख के इतना ऐसा लग रहा था कि पूरा हिमालय पर्वत आपके आगे हो। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेअंत शुक्राना। मैंने सोचा था कि थोड़े ही लोग आएंगे, बट उनके जो आप काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे वो सब आए थे। तो गुरुजी की महिमा देखो। उस दिन भी उनके सुंदरकांड का पाठ था, बट वो थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि वो विद म्यूज़िक करते हैं। एक स्पेशल गुरुजी आते हैं वहाँ पे, उनके जो गुरुजी हैं वो म्यूज़िक के साथ करते हैं, बीच में भजन भी चलते हैं। तो मेरे पास मतलब मेरी छोटी बेटी है, एक तो बड़ी बेटी है 9 ईयर की, एंड सेकंड वन इज़ अभी 2 ईयर की होगी। तो अगर मैं उस दिन जाती और मैं पार्ट में बैठती, तो मुझे वो इतनी देर नहीं बैठने देती, क्योंकि वो 3 घंटे का चलता है। और तो गुरुजी की महिमा देखो। कल जब हम उनके घर गए, तो वही सुंदरकांड का पाठ वो जो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड हैं वो खुद कर रहे थे, विद म्यूज़िक भी। मीन्स उन्होंने म्यूज़िक पे भी लगा रखा था, एंड खुद भी वो उसको रिपीट करके कर रहे थे। बट उसमें टाइम कम लगा, क्योंकि वो बीच में जो भजन करते हैं उसमें वो नहीं था, सिर्फ पाठ था, वो कर रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो चीज़ मैंने उस दिन मिस की वो मुझे आज फिर से मिल गई। अदरवाइज़ वो करते हैं ट्यूसडे को, बट दिन में करते हैं। उस दिन उन्होंने रात को किया। तो गुरुजी ने वो सब, उस दिन जो मिस हुआ वो सब कुछ, और मैंने अच्छे से बैठ के ना, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को देखा, और मैंने अच्छे से बैठ के सुना गुरुजी सुंदरकांड का पाठ। और उसके बाद हनुमान चालीसा, और उसमें बीच बीच में मेरे भोलेनाथ जी के भजन भी चल रहे थे। और इसके बाद एंड में गणपति बप्पा जी की आरती। तो जो सब उस दिन मिस हो गया था वो गुरुजी ने सब करवाया, और इतने अच्छे से, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उस दिन मेरी छोटी बेटी है, वो नहीं बैठने देती, तो मैं नहीं अटेंड कर पाती और वो मुझे आना पड़ता। तो कल कम टाइम में, मीन्स उन्होंने 1.5 घंटे में ही सुंदरकांड का पाठ भी हो गया, और मैंने अच्छे से बैठ के सुना। और मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को देखा, वो इधर उधर दौड़ रही थी, तो वो बस, और मैं बस आराम से सुन रही थी पाठ।
तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। जो उस दिन मिस हो गया था, गुरुजी ने कैसे सब कुछ, गुरुजी को पता होता है कि कम टाइम में सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। गुरुजी ने वो पाठ अटेंड करवाया, तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो सोचा होता है ना, वो हमारी सोच से परे होता है, और हमारी सोच तो मतलब कुछ भी नहीं है। हम तो पता नहीं बस क्या सोचते हैं, और आपने तो पूरा, सच में गुरुजी आपकी लीला ना अपरंपार है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। मेरे महाशिव वहाँ पे विराजमान, इतनी प्यारी जल शिवलिंग पे आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। बप्पा जी बहुत सुंदर जच रहे थे उसमें, तो उसके लिए बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी कल जब हस्बैंड घर पे आए शाम को, तो जैसे ही इन्होंने गेट ओपन किया, जोर से बोले, कहते देख बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और मैंने अभी जोत जगाई ही थी, तो डायरेक्टली जो बटरफ्लाई है जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, उनके ऊपर छत पे बैठ गई। तो गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज भी आया था। कभी कभी मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे लिए नहीं है। जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो वो सच हो जाता है। मतलब गुरुजी ने बोला कि मैं आज शाम को तेरे घर आऊँगा। तो मैंने सोचा कि आज तो हमारे घर कोई नहीं आएगा, किसके रूप में आएगा, पर गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते ना। देखो साक्षात गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए, और मेरे हस्बैंड के साथ आए, और मंदिर में मंदिर के ऊपर छत में बैठे थे। तो और उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी खुद आए, ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज ने। मेरी हस्बैंड की बॉडी के मतलब लेग्स पे से टच होके गए। और उसके बाद जब मैं रात को सोने जा रही थी रूम में, तो मैं देख रही थी कि कहाँ गई बटरफ्लाई। तो मेरे फ़ोन पे बैठ के फिर मैं रूम में गई, तो मैंने कहा गुरुजी, तो मैंने बटरफ्लाई को पिल्लो पे ऐसे रखा, तो उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। और सुबह उठ के फिर से वो ब्लाइंड पे थी, तो मैंने फिर से गुरुजी को माथा टेका। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। आप कैसे किसी भी रूप में आ जाते हो। मतलब हस्बैंड के साथ है, जैसे ओपन किया, इतनी प्यारी ब्लैक सी बटरफ्लाई, बहुत बड़ी नहीं थी बट बहुत छोटी भी नहीं थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी महाराज जी। मेरा गुस्सा कंट्रोल करने की जो मुझे हिम्मत आपने दी है, अदरवाइज़ मुझे गुस्सा आ जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ कभी कभी। गुरुजी वो भी मेरा सब ठीक कर रहे हैं। मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते तो उसको एकदम से गुरुजी पॉजिटिव थॉट्स में बदल देते हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। पहले बहुत नेगेटिव सोचती थी, बट अब हर चीज़ गुरुजी माइंड में थॉट डालते हैं कि नहीं ऐसा, तो वो सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो उसके लिए बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। इतनी सारी ब्लेसिंग हम सबको देने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ सारी संगत जी से, कि जैसे मेरी छोटी बेटी है, तो बच्चों को जब भी कहते हैं कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि शाम को जब हम कहीं से आए, जैसे पेड़ों के नीचे से आते हैं और तो एंटर करते हैं घर में, तो जो हमारे साथ नेगेटिविटी आती है, तो वो जब छोटे बच्चे हैं तो उन पे अटैक करती हैं, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है या कुछ भी ऐसे। तो संगत जी मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ। कल हम उनके घर से आए जब, तो वॉक करके ही गए थे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर है। तो आते ही जैसे वो घर आई, रोना शुरू, उल्टी कर रही है, मतलब गुस्सा कर रही है, बहुत रोई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी से इसकी नज़र उतार दे, एंड नज़र उतारी। और फिर सबसे पहले मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, तो वो क्वाइट हो गई। तो और मेरे हस्बैंड भी बड़ा गुस्सा कर रहे थे, वो भी। तो मतलब पता नहीं दोनों को क्या हो गया था, सब कुछ ठीक था और दोनों को जल प्रसाद पिलाया और दोनों शांत हो गए। तो गुरुजी का जब भी मैं बाहर से आती हूँ, अगर मेरी बेटी ऐसे ही रोती है संगत जी, तो जब उसको
कभी भी कोई नज़र लगी हो, कुछ भी हो, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी का जल प्रसाद देती हूँ, जिससे वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सारी संगत के लिए, जिनके भी बच्चे ऐसे रोते हैं, या हम जब कभी शाम को बाहर से आते हैं, एकदम से हम बच्चे क्योंकि भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, जब भी कोई डोर ओपन करता है तो वो भागते हुए जाते हैं संगत जी। तो आप भी गुरु जी का जल प्रसाद दीजिए, और बच्चों की जितनी भी नज़र लगी हो वो सब उतर जाएगी संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी का बेअंत शुक्राना। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, कोई भी भूल चूक होगी हो, गलती हो गई हो मुझसे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। सभी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरु जी, और आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। वो मेरे सत्संग बहुत जल्दी अपलोड करते हैं, बहुत अच्छी आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना गुरु जी। हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।